और अब बात दूषित पानी के कहर की करेंगे। इंदौर में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे और इस बीच जो देश के बाकी शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो और भी डराने वाली हैं। इंदौर के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दूषित पानी का कहर देखने को मिला। यहां 100 से ज्यादा टाइफाइड के मरीज सामने आए। क्या देश के बड़े शहरों में पीने का पानी साफ नहीं है? क्या सभी शहरों की पानी की व्यवस्था इंदौर जैसी ही है? क्या सरकारें इंदौर जैसे और हादसों का इंतजार कर रही हैं? गुजरात की गिनती देश के विकसित राज्यों में की जाती है। बड़ी जीडीपी, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े व्यापार, बड़े व्यापारी। गुजरात का बड़ा नाम है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात अपनी राजधानी गांधीनगर में लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पा रहा। एक कोने से देखते जाइए, ये गांधीनगर के सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे भर्ती हैं, वो भी 100 से ज्यादा, और इन सभी बच्चों को टाइफाइड हुआ है गंदा पानी पीने से। पिछले 10 दिन से इनके इलाकों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम ने कोई संज्ञान लिया और ना किसी और को कोई फर्क पड़ा। नतीजा ये हुआ कि बच्चे बीमार पड़ गए। गांधीनगर के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात सरकार को आदेश देना पड़ा कि युद्ध स्तर पर लोगों का इलाज करें और टाइफाइड के केसेस पर नियंत्रण करें। गांधीनगर के आदिवाड़ा सेक्टर 24, 26, 27 और 29 में एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। दूषित पानी की शिकायत के बावजूद नगर निगम ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसके बाद पिछले 3 दिनों में अचानक से टाइफाइड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। एक के बाद एक जब बच्चे बीमार पड़ने लग गए तो अधिकारियों की नींद उड़ी। गांधीनगर सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा टाइफाइड से पीड़ित बच्चे भर्ती हैं। आसपास के कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कई बच्चों को एडमिट कराया गया है। इसके अलावा बहुत से बच्चे और लोग अपने घरों में दवाइयों के सहारे इलाजरत हैं। पेशेंट आ रहे हैं, उनकी आयु क्या है, कौन से एरिया से पेशेंट्स आ रहे हैं? सेक्टर 24, सेक्टर 26, सेक्टर 29, आदिवाड़ा, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर पेशेंट्स वहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी एज अराउंड सभी 1 to 16 ईयर्स तक एज है सारी। यानी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ इसी अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आसपास के अस्पतालों का क्या हाल होगा? और बहुत से लोग तो घरों में ही इलाज कर रहे हैं और बहुत से लोगों का तो घरों में ही इलाज हो रहा है। समस्या इस बात की है कि समय रहते यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यहाँ भी दिक्कत इंदौर वाली ही थी, यानी कि पीने के पानी की लाइन में सीवर का पानी मिक्स हो गया। 4 दिन पहले ही नगर निगम की टीम ने आकर आदिवाड़ा गांव में पाइपलाइन की रिपेयरिंग की। गांव वाले बता रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से दूषित पानी आ रहा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जब सीवर और पीने के पानी की लाइन मिक्स हो जाएगी तो लोग तो बीमार पड़ेंगे ही। मेरे आसपास की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गांधीनगर का आदिवाड़ा गांव कि जहां सबसे अधिक बच्चे टाइफाइड का शिकार बीते 4 से 5 दिनों में हुए हैं। लेकिन आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं गटर और जो पीने की पानी की लाइन जहां पे पानी मिक्स हुआ, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि आदिवाड़ा और सेक्टर 24, 27 जो कि गांधीनगर में स्थित है, इन 3 जगहों पे जो टाइफाइड के केस थे उनकी संख्या बढ़ गई। तस्वीरों में भी आप देखिए, बीते 2 दिनों पहले ही गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गटर लाइन और जो पीने की लाइन थी जो कि आजू बाजू में से पसार हो रही थी, उसमें रिपेयरिंग का कामकाज किया है। लेकिन इसी जगह पे बीते अगर 2 दिन पहले की तस्वीरें, अगर उस स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पे गंदा पानी भरा रहता था। गटर की जो लाइन है वो लीकेज होती थी। पीने की जो लाइन है उसकी तस्वीरें अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं और जो वाल आप देख पा रहे हैं इसे फिलहाल यहाँ पे रिपेयर किया गया है, बदला है। समस्या ये भी है कि ये गरीब लोगों की बस्ती है। ये लोग दिन भर की दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब जब पूरी कॉलोनी में गंदा पानी आ रहा है तो लोग ऐसे पानी के जग खरीद कर पीने को मजबूर हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि उन्हें उस तरह से मदद नहीं मिल पा रही। प्राइवेट में इलाज करवाना महंगा पड़ रहा है और सरकारी दवाएं असर नहीं कर रही। दूषित पानी से क्या समस्याएं आपके घर में हो रही? ठंडी, बुखार, सर्दी,
उससे अच्छा नहीं हो रहा है। हम दवाई लाते हैं तो भी अच्छा नहीं आ रहा है। पानी एकदम खराब आ रहा है, जैसे पानी ऐसा आ रहा है जैसे पीने के लायक भी नहीं है। पर हम क्या कर सकते हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती है कि पानी की शुद्धता अच्छे से कराइए। हमारे बच्चे बीमार हैं, हम गरीब लोग हैं, हम किधर जाएंगे 500 रुपया कमाइए। प्राइवेट से दवा लाते हैं तब अच्छा होता है, सरकारी दवा से तो उसको अच्छा ही नहीं हो रहा है। समस्या यह है कि अभी भी हालात में सुधार नहीं हुआ है। नगर निगम ने पाइपलाइन तो ठीक कर दी, लेकिन आदिवाड़ा गांव में जो पानी आ रहा है उसमें अभी भी सीवर की बदबू है और नगर निगम लोगों को पानी में क्लोरीन की गोली डालने को कहकर अपनी खानापूर्ति कर रहा है। सोचिए, ये हाल गुजरात की राजधानी का है और वो भी किसी एक गांव या एक सेक्टर का नहीं, कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। अगर हम अपने लोगों को पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो कैसे विकसित भारत बनेंगे? अतुल तिवारी, गांधीनगर, आज तक। और अब बात इंदौर की, जहां भगीरथपुरा में इतनी मौतों के बाद सिस्टम जाग गया है, लेकिन इंदौर के बाकी इलाकों में हालात चिंताजनक हैं। अभी भी इंदौर में ऐसे इलाके हैं जहां नगर निगम का पानी नाले के अंदर से होकर आ रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इंदौर के भगीरथपुरा में 10 लोगों की मौत के बाद लगता है कि पूरा सिस्टम अब जागा है, लेकिन वही सरकारी प्रक्रिया के साथ अब यहां सर्वे हो रहा है। पता लगाया जा रहा है कि 5000 घरों के इस कॉलोनी में कौन बीमार है, किसके घर में कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सिस्टम अपनी पूरी नींद से जाग पाया है? जवाब है नहीं। ये भी इंदौर ही है। ये इंदौर की सोनिया नगर बस्ती है और इस कॉलोनी में ये पीने का पानी आ रहा है। देखिए, एक एक करके ये पानी के पाइप लगे हैं जिनमें ये पानी आ रहा है और ये पाइप नाले के अंदर है। यानी अगर कहीं थोड़ा सा भी रिसाव हुआ तो फिर पूरा पीने का पानी ही दूषित हो जाएगा। लेकिन क्या इंदौर का नगर निगम, जिला प्रशासन या राज्य की सरकार यहां भी ऐसे किसी हादसे का इंतजार कर रही है? आखिर इन लोगों को ऐसे नाले के अंदर से निकलने वाले पाइप से पीने का पानी क्यों दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसकी शिकायत न की। इन लोगों को इस तरह से पानी पीते हुए 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार इस दौरान इन लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से लेकर अपने पार्षद तक इसकी शिकायत की, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। की स्थिति कब से ऐसी बनी हुई है? ये 6-7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। अब 7 साल से ऐसा ही पानी पी रहे हैं। हाँ। अब देखिए कि उस भगीरथपुरा में क्या हो रहा है जहां इतनी मौतों के बाद अब सरकारें जागी। इंदौर के भगीरथपुरा में अब केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाला है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आउटब्रेक की निगरानी के लिए कोबो टूल को सक्रिय कर दिया है। सोमवार से यहां एक सर्वे शुरू हो गया है जिसमें 600 लोगों की टीम 5000 घरों का सर्वे करेगी। एक मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। सर्वे के दौरान ये देखा जा रहा है कि किस घर में कितने लोग बीमार हैं, उनका क्या इलाज चल रहा है, पानी साफ हुआ या नहीं, और मरीजों को दूसरी दवाएं भी दी जा रही हैं। पूरे घर के बारे में जानकारी, कौन बीमार है, लोकेशन के साथ में हमारे पास में कोबो टूल के माध्यम से मोबाइल क्वेश्चनर के द्वारा आ जाएगी। इस टीम में एक आशा कार्यकर्ता है, इस टीम में एक नर्सिंग ऑफिसर है और एक चिकित्सक है। सर्वे से जुटाई गई पूरी जानकारी सीधे आईसीएमआर के सर्वर तक पहुंचेगी, जिससे प्रत्येक मामले की रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इसके लिए 200 डॉक्टर, 200 नर्स और 200 आशा कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। इस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। भागीरथपुरा में अब केंद्र सरकार ने स्थितियों को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। आईसीएमआर की टीम जो है वो भागीरथपुरा पहुंच चुकी है और कोबो ऐप के जरिए अब हर घर का सर्वे किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उसके अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, डॉक्टर्स हैं, साथ में नर्सिंग स्टाफ है और ये सभी लोग परिवार की बाकायदा पूरी जानकारी ले रहे हैं। भगीरथपुरा के लोगों को 15 दिनों के बाद भी बिल्कुल साफ पानी नहीं मिल रहा। यहाँ रहने वाले लोग टैंकर और बोरिंग के भरोसे थे। बोरिंग का पानी भी दूषित मिला है, उसके 35 सैंपल फेल हुए हैं। अब यहाँ टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है और ये नगर निगम करवा रहा है। लेकिन जरा इन टैंकरों का भी हाल जान लीजिए, जिनसे यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी दिए जाने का दावा किया जा रहा है।
जब ये टैंकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो इन टैंकर की सफाई की भी अलग ही कहानी है। आप ये देख सकते हैं कैसे इन टैंकरों के चारों तरफ जहां से पानी लोगों को सप्लाई किया जाता है, जिस पाइप से पानी सप्लाई किया जाता है, वो पूरा पाइप जो है काफी गंदा है, जगह जगह काई जमी हुई है। जंग लगे टैंकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन टैंकर्स का पानी पीने के लिए लोगों को अब सप्लाई किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग लगे इस टैंकर का पानी जब कोई पिएगा तो उसकी कितनी तबीयत और खराब हो सकती है। ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। इतने लोगों की मौत हो गई, सरकार और प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मौत की खबरों को भी दबाया जा रहा है। अब जब इन प्रभावित लोगों को साफ पानी देने की बारी आई तो फिर उन्हें इन गंदे टैंकरों में पानी की सप्लाई कर दी गई। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ पीयूष मिश्रा, आज तक। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इंदौर से जुड़ गए हैं, ब्रजेश जोशी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। ब्रजेश, कितने नए मामले वहां पर सामने आए हैं, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, कल तक का जो आंकड़ा था उसके मुताबिक 113 लोग अभी भी जो है वो इलाज चल रहा है उनका, और 89 लोगों को जो है वो डिस्चार्ज किया गया। मतलब 200 के पार जो है कुल केस हो चुके हैं। ये आंकड़ा जो है वो आधिकारिक तौर पे गांधीनगर नगर निगम के जो कमिश्नर है उनकी ओर से दिया गया था। आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि 113 मरीज जो है अभी भी उनका इलाज चल रहा है और सभी स्टेबल है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। पर 200 के ऊपर ये आंकड़े हो चुके हैं, क्योंकि देखिए टाइफाइड का मामला जो है वो 14 दिन तक चलता है और बाद में मरीज आते हैं। तो अभी 1 वीक तक जो है वो मरीज आने की संभावना है, प्रशासन देख रहा है। तो वैसे में ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। पर साथ ही राहत की बात प्रशासन के लिए ये है कि डिस्चार्ज भी किए गए हैं। कल एक 7 साल की बच्ची की मौत की खबर भी आई थी, पर नगर निगम ने जो है वो उसको डिनाई कर दिया कि वो टाइफाइड से मौत नहीं हुई है। अब जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद कंफर्मेशन आएगा कि मौत किस वजह से हुई थी, क्या वो दूषित पानी से हुई थी या दूसरी कोई वजह थी, तो उसके ऊपर जो है वो आज पता चल पाएगा। पर बेहद चिंताजनक स्थिति इसलिए है क्योंकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर का ये हाल है और वहां पे गांधीनगर के बुरे हाल हैं। और ऐसे हालात इंदौर से शुरुआत हुई थी जहां पर टाइफाइड के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। रवीश ने ये रिपोर्ट दिखाई थी। रवीश, आपकी इस रिपोर्ट के बावजूद कोई मंत्री, कोई आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, सबके मुंह सिले हुए हैं, वजह? बिल्कुल नेहा, इंदौर जो है देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है और इसकी टैगलाइन है इंदौर रहेगा नंबर 1। ये क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत ये इंदौर ने अपनी टैगलाइन खुद चुनी थी और इसके साथ ही वो हर साल नंबर 1 आता है सफाई में। लेकिन लग रहा है कि ये जो मौतें हुई हैं, जो भागीरथपुरा में हालात हैं, उन अव्यवस्थाओं में भी इंदौर नंबर 1 रहेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग होने के बावजूद पिछले 3 दिनों से कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा मंत्री भागीरथपुरा नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि इंदौर के महापौर हों, इंदौर के 2 कैबिनेट मंत्री हों, कैलाश विजयवर्गीय हैं, तुलसी सिलावट है जो जल संसाधन मंत्री हैं, वो भागीरथपुरा से दूरी बना के रखे हुए हैं। इंदौर के सांसद तो इस पूरी फिल्म में अब तक दिखे ही नहीं है। शंकर ललवानी, जो कि देश में सबसे ज्यादा मतों से जीत के आने वाले सांसदों में से एक है। आप सोचिए, इसके बावजूद इंदौर में ये हाल है कि यहाँ पर अभी भी 38 नए मरीज कल पाए गए हैं भागीरथपुरा में। हालांकि उनमें से केवल 5 ही मरीज इस स्थिति में थे कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। बाकी मरीजों को तो घर में ही रखा गया है। उन्हें तो जो किट दी गई है स्वास्थ्य की, वो उन्हीं से उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन बाकी 5 मरीजों को तो अस्पताल लाया गया है, यानी मरीज तो अभी भी सामने आ रहे हैं। इस बीच में हम लगातार दिखा रहे हैं कि जो वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं भागीरथपुरा के लोगों के लिए, वो भी कोई बहुत अच्छे स्तर के नहीं है। देखना दिलचस्प होगा रवीश कि आपकी इस रिपोर्ट का और इतनी मौतों का सरकार पर क्या और कितना असर होता है।